कौन कहता है कि जिंदगी में निकाह के बाद खुशियों के रंग भर जाते हैं। भला वो कमबख्त भी तो होते हैं जो निकाह के बाद पल पल मरते हैं। एक रिश्ता जो बहुत खूबसूरत है, जिसे पाकीज़गी का नाम दिया गया है, जिसे साथ निभाने की बुनियाद कहा गया है। निकाह के बाद कहते हैं दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। सुना है 3 बार कबूल कहने के बाद मोहब्बत को भी मोहब्बत हो जाती है। सुना है कलमा पढ़ के जब कबूल है किया जाता है तो एक दूसरे का साथ जिंदगी भर हाथ पकड़ के चला जाता है। दूर किसी खामोश जगह पे ऊंचे पहाड़, सरसब्ज धुंध का साया और ठंड इंतहा की हो, फिर रिमझिम करती बारिश हो और हमसफ़र का हाथ थामे और उन हाथों की गर्मी महसूस हो रही हो। फिर एक जुमला जो दिल से बयां हो रहा हो कि ए मेरी पाक मोहब्बत, खुदा को गवाह बना के अपनाया है आपको। चाहे क़यामत भी आ जाए मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, कभी मेरा साथ न छोड़ना। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जिनके ये जुमले हमेशा अधूरे ही रह जाते हैं। सादिया जल्दी से तैयार हो जाओ मेरी बच्ची, तुम्हारी खाला और खालू आ रहे हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए। सादिया, अम्मी आने दो ना, मैं क्यों तैयार हो जाऊं? माँ मोहब्बत से सादिया की तरफ देखने लगी। सादिया बोली, अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी। माँ ने प्यार से समझाया, सादिया एक ना एक दिन तुम्हें अपने घर का होना है। तुम्हारी खाला का बेटा अच्छा है और अपना है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। सादिया खामोश हो गई और माँ ने उसे चुप करवा दिया। आसिफ माँ से झगड़ा कर रहा था, अम्मी मैंने सादिया से शादी नहीं करनी। माँ ने गुस्से से कहा, तुम चुप करो, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आसिफ गुस्से से चिल्ला रहा था, अम्मी मैं मर भी जाऊं तब भी मैं सादिया से शादी नहीं करूंगा। माँ भी गुस्से में बोली, शादी तो तुम्हें करना पड़ेगी। माँ सादिया के घर आई और इसे मंगनी की अंगूठी पिना गई। सादिया खामोश थी। आसिफ और सादिया खालाजाद थे। सादिया थी तो खूबसूरत, पर आसिफ को कहाँ खूबसूरत लगती थी। आसिफ कब भला सादिया को अपनी शरीके हमसफ़र बनाना चाहता था, लेकिन माँ की जिद थी। सादिया ने बीएससी किया था, वो आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन शादी की वजह से वो पढ़ ना पाई। और यहाँ आसिफ ने तमाशा लगा रखा था कि मैं जहर पी लूँगा पर सादिया से शादी नहीं करूँगा। माँ भी अपनी ज़िद पे कायम थी, तुम चाहे जहर पी लो पर शादी तो तुम्हारी सादिया से ही होगी। आसिफ चीख चीख के कह रहा था, अम्मी ऐसा ना करो, पर माँ एक नहीं सुन रही थी। शादियों की तैयारियां होने लगीं, घर में खुशियों का समा था। सादिया खुश भी थी और उदास भी। सादिया ने मेहंदी वाली रात को आसिफ को फ़ोन किया, आसिफ बताओ ना मैं मेहंदी वाली रात को कौन सा जोड़ा पहनूं। आसिफ ने गुस्से से कहा, सादिया मुझे फ़ोन मत करो, अम्मी से पूछो या फिर अपनी मर्ज़ी करो, मुझे फ़ोन मत करो। लहजा बहुत सख्त था, लगी नहीं रहा था कि वो शादी वाली दुल्हन से बात कर रहा है। सादिया उदास हो गई और सोचने लगी, भला आसिफ ऐसी बातें क्यों कर रहा है। आसिफ शादी करना नहीं चाहता था। आसिफ ने सबके सामने हाथ जोड़े और कहा, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहेंगे। अम्मी आप जिद ना करो। माँ ने आसिफ को अपनी कसम दी, तुमको मेरी कसम है, अगर तुम सादिया से निकाह ना करोगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। आसिफ खामोश हो गया। कुछ यूँ हुआ था, आसिफ की बहन की शादी सादिया के भाई के साथ तय पाई थी। दोनों की शादी एक ही दिन थी। ना चाहते हुए भी आसिफ ने सादिया को कबूल कर लिया। पहली रात थी, सादिया दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। आसिफ कमरे में गया। सादिया इंतज़ार कर रही थी कि आसिफ कोई बात करेगा, पर आसिफ कालीन पे जाके सो गया। सादिया हैरान थी, आसिफ ने बात तक न की उससे। वो उदास सी हो गई। दूसरे दिन भी आसिफ ने उसकी तरफ कोई नज़र न डाली। भला एक औरत के लिए इससे अज़ियतनाक लम्हा और क्या हो सकता है। इसी तरह से दिन गुजरने लगे। आसिफ घर आता और सादिया से कोई बात न करता।
एक दिन सादिया प्लेट में खाना लेकर आसिफ के पास आई। आसिफ ने प्लेट लेकर दीवार पर मारी और सादिया से कहा और कहने लगा, आज के बाद मेरे लिए खाना ना लाना। आज तो जुबान से समझाया है, कल अगर तुमने ऐसा ही किया तो फिर मैं हाथ से समझाऊंगा। सादिया का जिस्म कांपने लगा। आसिफ की माँ, आसिफ ये क्या तरीका है बात करने का, कोई शर्म आती है या नहीं आती तुमको? आसिफ खामोश रहा। माँ मेरा मुंह बंद है, बंद ही रहने दे। सादिया ने खाला से कहा, खाला जब से निकाह हुआ है आसिफ ने मुझसे एक भी प्यार भरी बात नहीं की। मैंने क्या गुनाह किया है खाला? खाला सादिया से बोली, मेरी बच्ची तू परेशान ना हो, सुधर जाएगा ये। इसी तरह 1 साल गुजर गया। एक ही कमरे में रहने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। सादिया एक दिन आसिफ के पास गई और आसिफ से कहने लगी, आसिफ मैंने क्या गुनाह किया है ऐसा, क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? आसिफ ने गुस्से से कहा, तुम्हें कितनी बार भौंक चुका हूँ, मुझसे दूर रहो। सादिया रोते हुए बोली, आसिफ 1 साल गुजर गया है ये तलखी बर्दाश्त करते हुए, नहीं साथ रखना चाहते तो मुझे तलाक दे दें। आसिफ गुस्से से बोला, तलाक दे दूं? दे देता तलाक भी, अगर बहन के घर की परवाह ना होती मुझे। सादिया कुछ कहने लगी। आसिफ ने गुस्से में सादिया के मुंह पे थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से। सादिया आंसुओं से रोने लगी। सादिया अपनी किस्मत पे रोने लगी, ये क्या हो गया मेरे साथ? आसिफ छोटी छोटी बात पे तमाशा करता, जितना इससे हो सकता था वो सादिया को जलील करता, सादिया को मारता पीटता, जितना इससे हो सकता था। क्यों ना कि ये चाहता था इसकी माँ को ये पता चले और ये माँ को अजियत दे कि माँ ने ज़बरदस्ती क्यों की। माँ बेटे की ज़िद में एक मजलूम फना हो गई। वो फूट फूट के रोती और कहती, खाला क्यों किया मेरे साथ ऐसा? पर खाला के पास कोई जवाब ना होता। फिर इसी गम में एक दिन आसिफ की माँ भी चल बसी। सादिया खामोश सी हो गई थी, किसी से कुछ न कहती थी। माँ बाप कहते, बेटी छोड़ दो इस बेगैरत को, तलाक ले लो और आ जाओ घर। लेकिन सादिया मुड़कर पीछे देखती, अम्मी मेरे 9 साल बर्बाद हो गए आसिफ के साथ। आज आपको ख्याल आया है कि मैं वापस आ जाऊं? मैं 9 साल से जहन्नुम में जी रही हूँ, अब आप लोगों को ख्याल आया है मेरा, अब क्या करूँगी मुड़ के पीछे। सादिया ने किस्मत के सामने सर झुका दिया। वो घर के सारे काम करती और थक हार जाती। आसिफ आज भी सादिया से कोई बात ना करता था। वक्त गुजरने लगा, 11 साल गुजर गए। सादिया से आसिफ आज भी नफरत करता था। फिर एक दिन वो ड्राइव कर रहा था तो इतना भयानक हादसा पेश आया, आसिफ की दोनों टांगें टूट गईं। डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया, आसिफ की दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी, और वो दोनों टांगों से अपाहिज हो गया। हाय रे किस्मत, उसका गुस्सा आना नफरत पल भर में फना हो गए। वो बेड पर पड़ा चीख रहा था। सादिया को पता चला, कयामत सी गिर गई इस पे। जब निभाने का वक्त था, सादिया के अम्मी अब्बू बोलने लगे, बेटी चल छोड़ इस अपाहिज को, इसने कौन सा अच्छा सलूक किया तुम्हारे साथ, इससे जान छुड़ाओ अब। आसिफ का कोई सहारा नहीं था। आसिफ सादिया की तरफ देख रहा था। इसे सादिया पे किए सब जुल्म याद आने लगे। क्या ना किया था इसने सादिया के साथ। 11 साल तड़पाता रहा, मारता पीटता रहा। आज हालात कैसे बदल गए। सादिया की तरफ रहम की नज़र से देख रहा था। सादिया को देखकर हाथ जोड़ लिए। बस मैं ख़त्म हो गया, मेरी कहानी मुकम्मिल हो गई। हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना सादिया। सादिया इतना सुनकर कमरे से बाहर चली गई। अब इसके पास 2 रास्ते थे, एक शोहर जो 11 साल से अजियत दे रहा था और दूसरा रास्ता, दूसरी जानिब बैंक में काम जॉब करने वाला दूसरा कज़न जिसका रिश्ता आया था शाजिया के लिए। सब ने कहा आसिफ को छोड़ दो। सादिया आसिफ के पास आई। आसिफ मुझे माफ़ कर देना, मैं थक गई हूँ अब।
اب میں اور برداشت نہیں کر سکتی، اب میں جینا چاہتی ہوں، اپنی اڑان بھرنا چاہتی ہوں، آصف مجھے معاف کرنا۔ آصف رونے لگا اور سعدیہ سے کہنے لگا، سعدیہ بہت برا انسان ہوں نا میں، بہت برا کیا میں نے تمہارے ساتھ، دیکھو آج قسمت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، دیکھو مجھے تمہاری بد دعا نہیں تمہاری آہ کھا گئی۔ سعدیہ پیار سے بولی، آصف ایک بیوی اپنے شوہر کو کبھی بھی بد دعا نہیں دیتی، میں تو آخری سانس تک آپ کی محبت کا انتظار کرتی رہی، لیکن آپ نے مجھے سانس سانس تڑپایا۔ آصف کیا کروں، انسان ہوں نا، آخر کار میں بھی تھک گئی۔ آصف نے آگے ہاتھ بڑھایا، سعدیہ کیا تمہارے ہاتھوں کو جاتے ہوئے چوم لوں؟ آصف میں خاک ہو گئی، اور آج 11 سال بعد آصف نے سعدیہ کا ہاتھ تھاما۔ آصف نے سعدیہ کے دونوں ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور کہا، سعدیہ میں نے بہت اچھی ہم سفر کو کھو دیا، کاش میں نفرت چھوڑ کے محبت کو سجدہ کر لیتا۔ آصف روتا رہا۔ سب کمرے میں آئے اور سعدیہ کو کہا، سعدیہ چلو سب سامان پیک ہو گیا ہے۔ سعدیہ آصف سے ہاتھ چھڑا کر چلی گئی۔ آصف چیخ چیخ کے رو رہا تھا، سعدیہ معاف کر دو، لیکن وہ اب آگے بڑھ چکی تھی۔ سعدیہ کا نکاح اس کے دوسرے قدم سے ہو رہا تھا۔ آصف شہنائی کی آواز سن کر رو رہا تھا۔ ماں کی تصویر سامنے ٹیبل پر پڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں کی تصویر دیکھ کے کہنے لگا، غلط فیصلے نے ہم دونوں کی زندگی تباہ کر دی۔ اپنی انا، تکبر اور غرور میں آصف نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ کیا پتا کب کیا ہو جائے، اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنے ہم سفر کو سینے سے لگا کر رکھو، کیونکہ یہ بہت پیارا رشتہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہاں تو آج کی آپ کو یہ کہانی میری کیسی لگی، آپ اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگی۔ تب تک کے لیے مجھے نازیہ خان کو اجازت دیجیے، ملتی ہوں مزید ایسی ویڈیو کے ساتھ میرے چینل کہانی کی دنیا میں۔ نئے دیکھنے والوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔